भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किए गए मंगलयान परीक्षण के सफलतापूर्वक सफल होने के बाद अब इसरो की अगली नजर सूरज पर है। जी हां, इसरो का जो अगला मिशन है वो सूरज से जुड़े रहस्यों को पता करने का है। आदित्य L1 नामक इस मिशन के द्वारा इसरो एक उपग्रह की मदद से सूरज पर आने वाले सालों पर अध्ययन करेगा। पहली बार भारत द्वारा कोई इस तरह का मिशन किया जा रहा है जिसका नाता सूरज के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सूरज के पास केवल अमेरिका, यूरोप और जापान देशों द्वारा ही कोई उपग्रह अभी तक स्थापित किया गया है। यानी अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो उसका नाम भी इन 3 देशों के साथ शामिल हो जाएगा। आखिर क्या है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये मिशन और किस तरह की जा रही है? इस मिशन को लेकर तैयारी, इसके बारे में जानने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले क्या है आदित्य L1 उपग्रह मिशन? आदित्य L1 मिशन का पहले नाम आदित्य 1 मिशन रखा गया था, लेकिन बाद में इसके नाम को बदल दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इस उपग्रह को लेग्रांजी बिंदु के निकटतम प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आने वाले समय में देखना होगा कि इसरो अपने इस उपग्रह को आसानी से इस कक्षा पर स्थापित करने की क्या रणनीति बनाती है। तो आइए जाने क्या होता है लग्रांज बिंदु। लग्रांज बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी या फिर चांद और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समान होता है। यानी अगर कोई चीज इस लग्रांज बिंदु पर होती है तो उसे ना ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और ना ही धरती के गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच सकता है, और वो चीज उस जगह ही रहती है। वहीं लग्रांज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 प्रकार के होते हैं। क्या है प्रभामंडल कक्षा? आदित्य L1 के तहत उपग्रह को लग्रांज बिंदु के पास प्रभामंडल कक्षा पर स्थापित करने की योजना है। प्रभामंडल कक्षा के अंदर L1, L2, L3 बिंदु आते हैं और इन बिंदु में से L1 बिंदु पर आदित्य को रखा जाएगा, और इसी कारण इस मिशन का नाम आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 रखा गया है। प्रभामंडल कक्षा पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं L1 उपग्रह को स्थापित करने का एक फायदा भी है। इस बिंदु पर अगर उपग्रह को सही से स्थापित किया जाता है तो बिना किसी रुकावट या ग्रहण लगने की सूरत में भी सूरज पर नजर रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं, जहां पर आदित्य 1 मिशन के जरिए इसरो को केवल केनरोना के बारे में अध्ययन करने वाला था, वहीं आदित्य L1 के तहत इसरो के अध्ययन का दायरा भी बढ़ गया है। और अब इस अध्ययन में केनरोना के साथ साथ सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, प्रभामंडल और इत्यादि चीजों पर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सौर केनरोना सूर्य का वायुमंडल कई तरह की गैसों से घिरा हुआ है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग को केनरोना कहा जाता है। सूर्य के उज्जवल प्रकाश के कारण केनरोना को देखना असंभव सा हो जाता है। केनरोना को केवल सौर ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है। क्यों? इस ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश को चांद छुपा लेता है और कोरोना आसानी से दिख जाते हैं। वहीं सौर केनरोना के तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री है। वहीं केनरोना का इतना तापमान होने के पीछे का कारण इसका पता अभी तक किसी को भी नहीं है, और इसरो अपने इस मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल से जुड़े ऐसे सवालों का ही पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसरो इलेक्ट्रॉनिक संचार में सौर लपटों द्वारा पैदा होने वाली दिक्कतों के पीछे क्या कारण है, इसका भी पता लगाने की कोशिश करेगा। मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण आदित्य L1 मिशन के तहत स्थापित किए जाने आदित्य उपग्रह के साथ कई उपकरणों को भी पेलोड, जो उपकरण उसमें लगे होंगे, किया जाएगा, जिनमें से पहला नाम विजिबल एमिशन लाइन, केनरोनोग्राफ, VLC, और इसे भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA द्वारा बनाया जाएगा। इसकी मदद से सूर्य केनरोना के चुंबकीय क्षेत्र, इसके नैदानिक पैरामीटर की जांच की जाएंगी। दूसरा उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप होगा। इसकी मदद से सौर किरणों के रूपांतरों का मापन किया जाएगा और इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCA द्वारा बनाया जाएगा।
तीसरा, जो उपकरण है उसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL द्वारा बनाया जाएगा और इस उपकरण का नाम आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज उपकरण लगा होगा। सोलर एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर मैग्नेटोमीटर के नाम भी इस सूची में शामिल हैं और ये सारे उपकरण भारत द्वारा बनाए जाएंगे। कब भेजा जाएगा? आदित्य L1 को PSLV XL की मदद से L1 पर स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह का वजन 200 किलो तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक साल 2019-2020 के बीच इस मिशन को अंजाम दे दिया जाएगा। वहीं इस मिशन को पूरा करने में आने वाले खर्च की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा इस मिशन को पूरा करने के लिए 2016-17 के वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। निष्कर्ष, वैज्ञानिकों को अभी तक सूरज के वायुमंडल को लेकर कोई सारी चीजें नहीं पता है। इस मिशन से सूरज से जुड़े कई चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर भारत अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो इसरो के वैज्ञानिकों को सूरज से जुड़ी कई तरह की जानकारी मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह मिशन के बाद इस मिशन के सफल होने से दुनिया भर में भारत का नाम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम और भी ऊपर हो जाएगा। इस मिशन में जिस भी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भारत में ही बनाई जा रही है।